सुदेश नैन मोर हर पल और हर लम्हा हमारे चारों ओर जुर्म का गंदा खेल खेला जा रहा है। मुजरिम बेखौफ होकर सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे। आपको खबरदार करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम हर पल जुर्म पर नजर रख रहे हैं। हम कर रहे हैं आपके लिए तफ्तीश। जम्मू के जिला अखनूर में एक मजदूर के कत्ल से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पेंटर का काम करने वाले मुमताज का कुछ लोगों से आपसी झगड़ा था। इसी आपसी रंजिश की वजह से तेज धारदार हथियार से गला रेत कर कत्ल कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को 48 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन सवाल यह है कि कब तक हम इंसान की जान की अहमियत नहीं समझेंगे, कब इंसान के अंदर का हैवान मरेगा ताकि इंसान जी सके। इंसानियत को पुकार दी अखनूर में बेकसूर मजदूर के कत्ल की। देखिए ये तफ्तीश। अखनूर में मजदूर का कत्ल से इलाके में सनसनी। कब मरेगा हमारे अंदर का हैवान। यह हत्या की तफ्तीश जम्मू कश्मीर के अखनूर चौकी चौरा इलाके की है। अखनूर के मुकड़ा गांव में गोरखपुर निवासी पेंटर मुमताज अंसारी पिता रजादीन अंसारी की हत्या कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार इस हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस का दावा है कि पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मात्र 48 घंटे में इस मामले में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अखनूर में एक मजदूर की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने अपने शिकंजे में लेके उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। शुरू में पुलिस को आरोपियों द्वारा गुमराह किया गया, लेकिन पुलिस ने तफ्तीश करने के बाद उन आरोपियों को पकड़ लिया और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। सूचना यही आई थी कि एक मर्डर हुआ है जिसमें बाहर के एक गोरखपुर यूपी के कोई मुमताज अंसारी सन ऑफ नजरुद्दीन खुशीनगर के थे, उनका मर्डर हुआ था। और प्रारंभिक जो सूचना थी, इनिशियल जो रिपोर्ट आई थी, उसमें ये था कि उनके छोटे भाई ने किसी कारणवश उनको मार दिया था और कारण बताया गया था उनका अपनी बड़े भाई की वाइफ से अवैध संबंध। लिहाजा पुलिस वहाँ पहुँचती है और उसको कंसर्न्ड सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर करती है और इंक्वायरी टेकअप करती है। सूचना के अनुसार पहले इस हत्या के मामले में पुलिस का अलग ही एंगल था। उसे शक था कि मृतक के परिजनों ने ही इस हत्या को अंजाम दिया होगा, लेकिन फिर तफ्तीश के तार से तार जुड़ते ही पुलिस सही दिशा में आगे बढ़ी। हत्या के कुछ देर बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ये साफ हो गया कि यह हत्या पास की झोपड़ी में रहने वाले 3 लोगों द्वारा की गई है। तो इनिशियल इंक्वायरी की है, जो इनिशियल रिपोर्ट आती थी उसमें ये था कि ये किसी पत्थर से उनके सिर को चोट पहुंचाई गई थी, मारा गया था। लेकिन जब उसका मुआयना किया गया था पोस्टमार्टम के दौरान, तो उसमें शॉर्ट रेंज वेपन इंजरी पाई गई थी। ये चीज़ों को पुलिस को थोड़ा शक हुआ उनको। वो जो कहने वाले लोग थे वो शक के दायरे में आए, कैसे उन्होंने क्यों कहा, मिसलीड क्यों किया। पहली जो सूचना दी गई थी कि छोटे भाई ने बड़े भाई को मारा, ये हमने ही दी थी। और ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को मिसलीड करने के लिए और अपना रोल ना आए इस चीज़ के लिए दी गई थी। पुलिस के अनुसार 1 अगस्त को हुई हत्या के बाद पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी करके 12 आरोपियों को हिरासत में लिया है। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उनमें से 3 ने मुमताज की हत्या में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। इकबालिया कबूलनामे के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रवि कुमार और देवेंद्र कुमार के रूप में हुई है। दोनों गिरफ्तार किए गए आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा आरोपी पवन कुमार रियासी का ही रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रवि कुमार के पास से एक चाकू भी बरामद हुआ है। पुलिस हत्या में इसी चाकू के उपयोग की आशंका जता रही है। इनिशियली उन्होंने 12 लोगों को रोल अप किया। उनसे पूछताछ दौरान लगा पता कि ये मसला उस तरह का नहीं था जैसे पहले बताया गया था। वो ये जिसके ऊपर इल्ज़ाम आया था इस हत्या का, उसने ना करके किसी एक और आदमी जो भी खुद बाहर पन्ना MP का रहने वाला था, रवि कुमार सन ऑफ शिव चरण चौहान, RO बंगन, तहसील देवनगर, डिस्ट्रिक्ट पन्ना, उसके साथ 2 साथी उसके देवेंद्र कुमार और पवन कुमार जो भी एक तहसील पन्ना के, और एक पवन कुमार जो लोकल पोनी डिस्ट्रिक्ट रियासी का था। ये 3 लोग का मेन प्लान था और इन्होंने ही उस जो दिवंगत था मुमताज अंसारी, उसकी हत्या की थी। कश्मीर में बढ़ते अपराध के विषय पर स्थानीय लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों के अनुसार युवाओं में बढ़ते अपराध के लिए नशे की लत जिम्मेदार है। सामाजिक कार्यकर्ता अमृत भूषण बाबा भारती के अनुसार बाहर से आए हुए लोगों की वजह से अपराध के ग्राफ में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही बाबा भारती युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को भी एक बड़ी वजह मानते हैं। मैं इस पे बढ़ते क्राइम पे यही कहना चाहूँगा कि मुख्य कारण जो मेरे को लगता है वो है जो बाहर से लोग यहाँ पे विस्थापित होकर आते हैं और बेरोजगारी, ये मुख्य कारण मेरे को लगते हैं कि बेरोजगारी के कारण ही ये सब जो क्राइम रेट जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमृत भूषण बाबा महंगाई, क्रोध और आपसी रंजिश को भी बढ़ते अपराध के लिए जिम्मेदार मानते हैं। बाबा भारती के अनुसार अब लोगों में बर्दाश्त का मादा बहुत कम हो गया है। पहले लोग बड़ी से बड़ी बातों को आसानी से बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अब वही हालात बिल चुके हैं। अब कोई भी किसी तरह की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप महंगाई को भी लगा सकते हो, आपसी रंजिशों को लगा सकते हो, और आपसी जो नोक झोंक है ये भी हो सकता है। और ये खासकर जो हमारे अंदर बर्दाश्त करने का मादा दिन प्रतिदिन जो है वो कम हो रहा है। खान पान भी हमारी मानसिकता जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बदल रही है और हम किसी की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्थानीय के अनुसार इलाके में बढ़ते अपराध के लिए सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी है। उनका मानना है कि एक तरफ बेरोजगारी है और दूसरी तरफ महंगे शौक युवाओं के अंदर है। जब महंगे शौक को पूरा करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो इसकी पूर्ति के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखेंगे। वो इस स्थिति में कुछ भी करने को तैयार है। मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी तो है ही है और दूसरी बात है कि आज युवा जो है ड्रग्स का भी ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर रहा है बेरोजगारी में। इसके अलावा महंगे शौक पाल लिए लोगों ने। तो जब आप अपने शौक पूरे करने के लिए घर वाले जो अब उस पर खरे नहीं उतरते हैं, फिर बच्चे गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो मे भी के पॉसिबिलिटी रहती है मर्डर भी हो सकता है उसमें। दूसरा बेरोजगारी की बात कर रहा था मैं, तो बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो उसका भी एक मुख्य कारण है, जब बेरोजगारी बढ़ती है तो चोरी चिकारी बढ़ती है, चोरी चिकारी में ज़्यादा क्राइम बढ़ता है, क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चे। उसका भी एक कारण है जो हमारे इलाके में आज क्राइम बढ़ रहा है। स्थानीय अधिवक्ता गौरव भी वादी में बढ़ते अपराध के लिए नशे को ही मुख्य कारण मानते हैं। इलाके में आपराधिक घटनाओं के पीछे के मुख्य कारण नशे के साथ साथ रोजगार की तलाश में आने वाले बाहरी मजदूर भी है। आजकल जो नशा चल रहा है उसके वजह से ही घरों में लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। बच्चों को जो नशे की आदत लग गई है उसकी वजह से वो घर में
मारपीट करने की कोशिश करते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्योंकि उनको उसके नशे के लिए वो पैसे चाहिए। और उसके बाद एक और वजह है जो हमारे इलाके में क्राइम बढ़ रहा है, वो ये है कि हमारे जो इलाके में जो बाहर के लोग आके बस रहे हैं वो ज़्यादा क्राइम फैला रहे हैं। मेरे जो बोलता हूँ कि उसके हिसाब से यही लगता है, ये दो सबसे बड़े रीज़न हैं जिससे हमारे एरिया में क्राइम बढ़ रहा है। दिन ब दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग इसका जिम्मेदार बेरोजगारी को मानते हैं और कुछ लोग आपसी रंजिश को लेकर और कुछ लोग बेरोजगारी। हमें ये बैठ के सोचना पड़ेगा कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। तफ्तीश के लिए अखनूर से सुनील सिंह बाबू। तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाइएगा, हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH 5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान DC सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में VVIP दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की तफ्तीश नालागढ़ में खुदकुशी की है। आज की तफ्तीश हिमाचल के नौजवानों में बढ़ते खुदकुशी के मामलों की है। आज की तफ्तीश अपनी जिंदगी से खेलते नौजवानों की है। आज की तफ्तीश आपको नींद से जगाने के लिए है। ये तफ्तीश खास उनके लिए है जो अपनों के बीच में रहते हुए भी उनसे दूर होते हैं। आज की तफ्तीश खास आपके लिए ही है, या यूं कहें कि आज की तफ्तीश सभी के लिए है। आज की हमारी ये तफ्तीश खुदकुशी से बचाती जिंदगी की है। अगर हम WHO के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो वो काफी डरावने हैं। तभी तो विश्व स्वास्थ्य संगठन आत्महत्या को एक वैश्विक महामारी मान चुका है। देखिए नालागढ़ में कुछ दिनों के अंदर हुई कई खुदकुशियों की ये तफ्तीश। नौजवानों की होती मौत सस्ती, जिंदगी से मायूस होता इंसान, जिंदगी को खत्म करता नौजवान, मौत से हारती जिंदगी। नालागढ़ में खुदकुशी। घरेलू हिंसा के चलते नालागढ़ में लगातार आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में सिर्फ नालागढ़ के आसपास 6 लोगों ने आत्महत्या करके अपनी जिंदगी का दिया बुझा दिया है। शनिवार को नालागढ़ के खेड़ा के पास 2 लोगों ने घरेलू क्लेश की वजह से सुसाइड कर लिया है। पिछले कुछ समय में जो है हमारे जो विभिन्न क्षेत्र में जो हमारे काफी ऐसे हमारे मर्ग हुए हैं, जो हमने देखा है जो सुसाइड हुए हैं, तो उसमें ज्यादातर जो सुसाइड हमारे नोटिस में है वो हैंगिंग के ही थे। और इसमें जो है कुछ ज्यादातर तो हमारे प्रवासी जो मजदूर थे उनके थे, और कुछ जो है और जो लोकल जो हमारे स्टेट के थे लोग उनके लिए। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के खेड़ा गांव में 8 अगस्त दिन मंगलवार एक ही दिन में 2 लोगों ने खुदकुशी कर ली। एक दिन में 2 लोगों की आत्महत्या की खबर ने पूरे हिमाचल प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है।
मृतका की पहचान 24 वर्षीय सीमा रानी के रूप में हुई है। मृतका के परिजनों के अनुसार मृतका की शादी करीब 1 साल पहले ही हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही दोनों अपने परिवार से अलग रहने लगे थे। मृतका कई दिनों से अपने माता पिता के घर पर रह रही थी। उसने अपने कमरे में ही गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। आपकी बेटी है ये? अभी आया नहीं है। अकेली थी यहाँ पर? फिर दरवाजा किसने खोला? सुबह में स्कूल जाने के लिए बेटा को उठा होगा सर। आपकी क्या लगती है? मेरी बेटी है, मैं तो नाइट ड्यूटी में गया होगा। फिर 6:10 मेरे पास फोन किया कि पापा ऐसे। वहीं दूसरी तरफ 8 अगस्त के ही दिन जिस दूसरे युवक ने आत्महत्या की थी वो नालागढ़ के हरायपुर गांव में किराए के मकान में रहता था और यहीं पर मजदूरी करता था। ये जिनकी डेथ हुई है उनका क्या नाम है? उदयपाल। कहाँ का रहने वाला? यूपी बदायूं का। तो यहाँ नालागढ़ में कितनी देर से रह रहे हैं? 6 महीने। 6 महीने से। परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव का नालागढ़ अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करके आगे की तफ्तीश की जा रही है। तो ये क्या लग रहा है आपको? क्या कारण रहे? सर बीवी चक्कर से। अच्छा, तो क्या बीवी इनके साथ ही रहती थी यहाँ पर? हाँ जी। फिर क्या हुआ? 3-4 बार हो गया था। अच्छा, तो उसकी वजह से लग रहा है कि ऐसे। तो आप क्या लगते हो उनका? भैया। तो कोई बच्चे हैं इनके? बच्चे घर पे हैं। इनके? हाँ जी। कितने छोटे बच्चे? छोटे हैं। नालागढ़ को जैसे कुछ दिनों से किसी की बुरी नजर लग गई है। यहाँ पिछले कुछ दिनों के अंदर कई लोगों ने खुदकुशी करके यहाँ की खूबसूरती पर एक बदनुमा दाग लगा दिया है। दिन प्रतिदिन नौजवानों में बढ़ते खुदकुशी के मामलों से नालागढ़ के काफी लोग हैरान और परेशान हैं। हैरानी की बात यह है कि खुदकुशी करने वाले लोगों की उम्र 18 से 35 साल के बीच है। ऐसा ही एक खुदकुशी का मामला कुछ दिनों पहले नालागढ़ की खेड़ा पंचायत में भी हुआ था। बिलासपुर के रहने वाले 33 वर्षीय युवक द्वारा सुसाइड करने का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि मृतक राजेश कुमार उम्र 33 वर्ष जो कि बिलासपुर का रहने वाला था, खेड़ा में अपने परिवार के साथ एक किराए के मकान में रहता था। 4 दिन पहले ही मृतक के घर में एक बेटे का जन्म हुआ था। लड़के के जन्म के बाद से ही लगातार घर में क्लेश हो रहा था। आपस में झगड़ा इतना बढ़ा कि युवक ने खुदकुशी कर ली। प्राथमिक जांच में खुदकुशी की वजह घरेलू हिंसा ही बताया जा रहा है। मौत के बाद राजेश की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उनको फोन आया सुबह कि ऐसे पंचायत घर में एक अज्ञात व्यक्ति यहाँ लटकाया पाया गया। तो मेरे को चौकीदार ने फोन किया कि ऐसे प्रधान जी बात हो रही है, यहाँ पे मर्डर है, पता क्या है क्या नहीं। तो उसके तहत मैंने अपने मानपुरा थाना में पुलिस को फ़ोन किया। तो पुलिस आधे घंटे तक पुलिस भी पहुँच गई यहाँ पर। उन्होंने तहकीकात की और इन्हें शनाख्त करने के बाद ये व्यक्ति तिखाराम के खेड़ा ऊपर किराएदार रहता है। तो शनाख्त करने के बाद इसका नाम राजेश पाया गया है। ये बिलासपुर का रहने वाला है। बाकी छानबीन चल रही है और पोस्टमार्टम के लिए अभी डेड बॉडी लेकर जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी तफ्तीश में पाया कि मृतक राजेश कुमार एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और खेड़ा में एक किराए के मकान में रहता था। मृतक के घर 25 जुलाई को एक लड़के की पैदाइश हुई थी और कुछ दिनों से घर पर मियां बीवी के बीच में झगड़ा चल रहा था। परिजनों के अनुसार घरेलू कलह और आपसी झगड़े की वजह से राजेश कुमार ने ये भयानक कदम उठाया। इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ तो रात को इसकी मिस ने मेरे को फोन किया। एक्चुअल में इसकी घर वाली की ना डिलीवरी हुई है, तो 4 दिन का बच्चा था इसका। तो इनकी मिस ने फोन किया भी ऐसे करके लड़ाई हुई और वो बाइक लेके चला गया। तो हम मौके पर पहुंचे, घर में तोड़ फोड़ इनकी देखी हमने। तो मानपुरा थाने में फोन किया, वहाँ से पुलिस भी आई, उसने भी मौके का छानबीन की। तो उसके बाद हम तो अपने घर आ गए।
घर आ गए तो उसके बाद सुबह हम सोए थे तो हमारे को फोन किया कि ऐसे ऐसे करके पंचायत घर में एक डेड बॉडी लड़की हुई है। तो हमने आन के देखा सर लड़का हुआ है। वहीं नालागढ़ शहर के वार्ड नंबर 6 में भी एक आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां पर किराए के मकान में रहने वाले लगभग 25 वर्षीय प्रवासी युवक ने भी पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। मृतक के चचेरे भाई ने पुलिस चौकी नालागढ़ में इसकी शिकायत की तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम ने मौके का जायजा लेने के बाद मृतक के परिजनों को सूचित किया। शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ के सिविल अस्पताल में भेजा गया। इस मामले में पुलिस अभी तक तफ्तीश कर रही है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। मृतक युवक नालागढ़ में ही मजदूरी करता था। तो हमारे पास तो वो यही आया था रात को कोई 4 बजे कि मेरा भाई अभी वहाँ वो हैकिंग कर लिए। तो उस टाइम आके हमने देखा अंदर से कुंडी लगी है, तो इसका ये अभी अनट्रेस है। जब इसका बड़ा भाई आएगा तो उसके बाद कार्रवाई करेंगे। एक आंकड़े के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 2021 के मुकाबले 2022 में आत्महत्या के मामले में 14% की कमी तो दर्ज की गई है, मगर नालागढ़ में जिस तरह से खुदकुशी के मामले पिछले 1 महीने में देखने को मिले हैं वो काफी चिंताजनक हैं। पुलिस विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में पूरे हिमाचल प्रदेश में सुसाइड के 879 मामले सामने आए हैं। वहीं 2022 में ये संख्या घटकर 758 हो गई थी। आंकड़ों के अनुसार राज्य में 2020 से 2022 के बीच 2505 लोगों ने खुदकुशी की, जिनमें 1710 पुरुष और 792 महिलाएं शामिल हैं। तो इनमें जो कारण जो मोस्टली देखा गया वो पारिवारिक कारण था। जैसे यहाँ पे वो जॉब कर रहे थे, किसी की जॉब का इशू था या कोई मतलब परिवार में जैसे वो पैसे की जो कमी थी। और जो पुरुष में कुछ लड़कियों में देखा गया तो वो तो शराब का जो नशा था वो जैसे वो ज्यादा करते थे, तो उनके जो पारिवारिक में कल्याण जो था वो भी देखा गया, तो जिसके कारण भी लोगों ने सुसाइड की। ध्यान दे तो पाएंगे कि अभी तक नालागढ़ और आसपास से जितने भी खुदकुशी के मामले सामने आए हैं, उनमें अधिकतर मामलों में घरेलू हिंसा या आपसी रंजिश ही कारण रही है। इसीलिए ये भी समझना जरूरी है कि मियां बीवी के बीच विश्वास और प्यार की कमी से भी आत्महत्या जैसी गंभीर सामाजिक बुराई हमारे समाज में अपने पैर पसार रही है। आज बेशक बात सिर्फ हिमाचल प्रदेश की हो रही हो, लेकिन पूरे देश में ही आत्महत्या को गंभीरता से लेने की जरूरत है और आत्महत्या के कारणों को दूर करने की जरूरत भी है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन न जुर्म रुका है और न ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। अगले हफ्ते इसी जगह इसी टाइम जारी रहेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।